अलग, राम का नाम अलग, राम का रूप अलग और कृष्ण जी का रूप अलग। नाम रूप लीला, लीला कहते हैं कार्य को, लीला जैसे कार्य रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध किया धनुष बाण से अलग अलग तरीके से, और विश्वामित्र जब अपने राज्य में ले गए थे राक्षसों का वध किया था अलग तरीके से। लीला का अर्थ होता है कार्य, जो भी कार्य करे अवतार शक्ति ने उनको कहते हैं लीला। और धाम कहते हैं उन स्थान को कृष्ण जी ने अलग तरीके से राक्षसों का वध किया, बकासुर को मसल डाला, पूतना जान से मारी, कसको केस से खेचा, नचारा हो तो ऐसा हो, ऐसे ऐसे। और कौरव पांडवों की युद्ध हुआ, राक्षसों का वध कृष्ण जी ने हथियार चलाने ही, वाणी से ही सब कुछ किया। तो ये लीला, जो भी कृष्ण जी ने कार्य किया, राक्षसों का वध किया, वह लीला। रामचंद्र जी ने जो भी कार्य किया वह लीला। और धाम कहते हैं उस स्थान को, अयोध्या धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, गोकुल धाम आदि आदि धाम, मतलब वह स्थान जिसमें अवतार शक्ति अधिक उनकी रहन सहन हुआ, जिसमें त्याग तपस्या करके अज्ञानी जीवों को ज्ञान भी दिया, विहार का ज्ञान, परमार्थ का ज्ञान, तत्व ज्ञान, राक्षसों का वध आदि आदि जिस स्थान में किया उस स्थान को कहते हैं धाम। ऐसे ही गुरु की भी 4 धाम होती है। गुरु का नाम तो पहचान के लिए जैसे अवतारों का नाम ठोका जाता है, ऐसे नित्य अवतार सतगुरु का नाम रूप, सतगुरु का जितने भी नित्य अवतार हुए उनका अलग अलग स्वरूप, कोई लंबे कोई छोटे, कोई शरीर की बनावट ऐसे भी हो। रूप, नाम रूप, लीला, लीला संत की लीला को कहते हैं जो त्याग तपस्या करके जो साधना करते हैं और इस लोक परलोक के लिए जो इतिहास लिखते हैं, जो उस स्थान में त्याग तपस्या करके साधना करते हैं, उस स्थान को, उस कार्य को कहते हैं लीला, जो इतिहास लिखे। और धाम कहते हैं उस स्थान को जहाँ संत ने त्याग तपस्या करके साधना करी, लीला उनकी इतिहास आदि लिखे और जगह जगह सत्संग का सम्मेलन किया, घूम घूम कर वह उनकी लीला। परमार्थ का ज्ञान दिया, विहार का ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया, वह उनकी लीला। इसलिए गुरु जी की भी, संतों की भी 4 धाम होती है, नाम रूप लीला धाम। हम कहते हैं धाम यानी सालासर धाम, मेहंदीपुर धाम, अमुक अमुक कोई देव शक्ति मानते हैं उनकी धाम, धाम का मतलब स्थान। हनुमान जी तो सालासर में नहीं हुए थे, न उनका रहन सहन था, पर वो गुजारी है वो जो उसने मान लिया तो वह धाम का मतलब स्थान। हनुमान जी तो हम रामायण आदि में सुनते हैं भी कहाँ उसका जन्म था, कहाँ उसका स्थान था, उसकी धाम कहाँ थी। और गुजारिए उन्होंने अपनी आस्था के हिसाब से अलग अलग धाम, नाम रूप लीला और धाम, ये संतों की भी होती है। इसलिए गुरु जी का शरीर ओझल हो जाओ कोई बात नहीं, वह धाम ओझल नहीं होती, उनकी लीला ओझल नहीं होती, उनकी ज्ञान की गरिमा ओझल नहीं होती, उनकी रहनी ओझल नहीं होती। इसलिए ज्ञान की गरिमा इकट्ठे, उनके प्रवचन इकट्ठे, उनकी लीला यानी जितने भी किसी ने इतिहास लिखे है, किसी ने इतिहास नहीं लिखे तो उन्हें घूम घूम कर जिसने
संत ने जीवों को जगाया है, परमार्थ में लगाया है। इस लोग परमार्थ और बिहार का ज्ञान दिया है, जो जगह जगह सम्मेलन किया है, भजन वाणी गाई है, उनका अर्थ बता करके जो लीला करी है उनको कहते हैं लीला, यानी गाड़ी। लीला नाम संत का कोई भी नाम पहचान का नाम रूप, कोई हर संत का रूप अलग अलग होता है। कोई भी जितने भी नित्य अवतार के रूप में संत हुए उनका रूप सब, हर मानव मात्र का रूप अलग अलग है। परमात्मा की ऐसी कुदरत है, एक रूप एक जैसा होता नहीं। इसे नाम रूप लीला कहते हैं। वह इतिहास नहीं लिखे तो किसी ने घूम घूम कर सम्मेलन संतों का किया, सत्संग का किया, जीवों को जगाने का किया, 84 लाख योनियों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रचार, भाषण, भजन, वाणी आदि घूम घूम करके वह है उनकी लीला। और धाम जहाँ वह ज़्यादा अधिक रहता है, जहाँ त्याग तपस्या करके साधना करता है, वह है धाम। इसलिए शरीर उधर हो सकता है परंतु धाम उधर नहीं हो सकती है। धाम के दर्शन करो, उनके ज्ञान की गरिमा को धारण करो, श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो। इतिहास है तो इतिहास पढ़ो, और जो इतिहास जिसके नहीं थे उनके जो भी प्रवचन है, जो भी उसने सत्संग लीला करी है, उस लीला को श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो। ये इकट्ठे है, कभी ओझल नहीं होती, इससे ही कल्याण होता है। शरीर तो नाशवान है, मिथ्या है, चौड़ा है, ये तो वस्त्र है, वस्त्र पाटता है, इनको अलग करना पड़ता है। और आत्मा तो अजर है, अमर है। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, आत्मा सो ही परमात्मा। कहने का अर्थ है आत्मा है वो ही परमात्मा है। अलग अलग भाव द्वैत मानते हैं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। परम का अर्थ होता है विशाल, विशाल यानी सारे शरीर संसार में व्यापक है। उन शक्ति को कहते हैं परम और आत्मा। और हमारे शरीर के अन्नात्मा के अंदर व्यापक है, ज्यों की त्यों है, उसे कहते हैं आत्मा। आकाश, मठ आकाश यानी मकान के अंदर आकाश है, वो मकाश आकाश अलग नहीं है। बाहर का आकाश महाकाश है, वो है आकाश और अंदर वाला आकाश एक है। दीवार की उपाधि से उसको मठ आकाश कहते हैं। वह दीवार तोड़ देते हैं तो दीवार तोड़ने के बाद में कोई मकान का 20 बाई 30 या 15 बाई 15 का कोई डब्बा आकाश का अलग नहीं रहता, आकाश आकाश में मिलता है। क्यों? उसमें कोई अंतर है ही नहीं। इसलिए आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर है नहीं। अनात्मा के शरीर है, इसके अंदर व्यापक होने के, इतने दायरे में होने के कारण इसको आत्मा कहते हैं। परम का अर्थ होता है विशाल यानी महान, जिसकी कोई सीमा नहीं, वह सारे संसार में व्यापक है, इसलिए उसको परम। और आत्मा जाके मेरा भाग्य परम गुरु बैठा, परम का अर्थ विशाल गुरु, सो गुरु परम उधारा परम। परम का अर्थ शब्दार्थ में देखो क्या है, इसलिए परम का अर्थ होता है विशाल, परम और आत्मा। तो इसलिए अर्थ से हमें समझे परम आत्मा और आत्मा अलग अलग नहीं होता। जैसे आकाश मकान का आकाश होता है, दीवार के उपाधि से हमें आकाश अलग मठ आकाश कहते हैं, पर बाहर का आकाश और अंदर का आकाश अलग नहीं है। इसलिए दीवार तोड़ी तो वह कोई डब्बा 15 बाई 15 या 20 बाई 20 का कोई मकान का आकाश है, वो अलग डब्बा नहीं घूमता, वह आकाश में लीन है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा में लीन होने का ही ज़्यादा उपदेश दिया है संतों ने। और कई पंथ मत संप्रदाय है कि अलग खड़े रहते हैं, साइड में रहते हैं। अरे साइड में रहते हैं तो फिर कितने ही दूर रहे, परमात्मा से अलग रहते हैं कि परमात्मा के अंदर नहीं मिलते। अरे आकाश का उदाहरण बार बार दिया है संतों ने, और बहुत से ऐसे उदाहरण दिए हैं, जैसे नदी से समुद्र से जल जाए, मटका भरा या कोई भी बर्तन बड़ा भरा, वापस उसके गिर दिया अंदर, वो तो समुद्र में ही हो गया, अलग कहाँ रहा। दोबारा मटका भरोगे तो वह सागर वही पानी थोड़ा ही आएगा, दूसरा जल तो और आएगा, क्यों? वो उसमें समुद्र में ही हो गया। बहुत उदाहरण देते हैं संत बाहर का, और दुनिया आज समझती नहीं है। कब अर्थ, हरिवंत अर्थ, मजाकिया अर्थ, ऐसे अर्थ वेदांत जिसने गुरु के सन में जाकर कहीं नहीं पढ़ा। वेद उदधि गुरु बिना लागे रमणे समान,
वेद बुद्धि गुरु बिना लागे रमण समान, बादल गुरु गए द्वार से इमृत ही अधिकाय। वेद उदधि, वेद गुरु के बिना लवण के समान है। वेद उदधि कहते हैं समुद्र, खार समुद्र है। खार समुद्र जब तक बादल बन के नहीं बसता तब तक वह खारा रहता है। वेद उदधि गुरु बिना लागे रमण समान, बादल गुरु गए द्वार से इमृत से अधिकाय। वही खार समुद्र है। बादल बन के ज्वार उठ के बादल बनता है, बादल बन के घटा बन के जब बरसता है तो मृत के समान हो जाता है। ऐसे ही वेद गुरु के माध्यम से पढ़ने से मृत के समान होता है। और बिना गुरु के जो वेद अपने आप तुक्का मार करके अर्थ दर्शाते हैं वो जहर के समान है। जहर मतलब जहर खाने से मर जाते हैं, ऐसे ही दूसरों को वैसा ज्ञान देने से वो मरते हैं। और वो तुक्का मार करने वाले बिना गुरु के सानिध्यवास में अपने आप वेद पढ़ते हैं। अरे क्या पढ़ते हैं वेद? वेद का आपको अर्थ नहीं आता, क्यों? गुरु की शरण में गए नहीं। और गुरु ऐसा किया, गुरु जी से अंध बधीर कर लेखा, एक ने सुने एक नहीं देखा। ऐसे गुरु के पास में गई जिसको आपको ही मालूम नहीं क्या अमुक चीज होती है। आजकल माइक दे दिया, जो मुख में आया प्रश्न पूछा, कुछ भी बताते हैं, कुछ भी प्रश्न पूछा। श्री गुरु चरण सरोज रस निज मन मुकरे सुधा। श्री गुरु क्या है, चरण क्या है, सरोज क्या है, रस क्या है, मन क्या है, मुकुर क्या है। श्री गुरु चरण सरोज रस निज मन मुकुर सुधा। वर्ण हूँ रघुवर विमल जसु, वर्ण हूँ रघुवर क्या है, विमल जसु क्या है। जो दायक फल चार फल क्या है, गिना तो दिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष, पर तो इसका अर्थ क्या है ये नहीं बताते। पूछते हैं ये और बात ले जाते हैं तुक्का मार के कहीं। ऐसे गुरु आजकल भ्रमण करते हैं, कहते हैं हमने हनुमान चालीसा कंठस्थ करा दिया। अरे हनुमान चालीस की भूमिका के जो दो सखी है वह उनका अर्थ नहीं आता। कैसे क्या सिखा दिया आपने? और जो सिखा दिया तो उनको आप भावार्थ, शब्दार्थ, अन्वयार्थ, दृष्टिकूटार्थ समझा करके और फिर याद कराओ। बुद्धिहीन तनु जानगे सिमनु सिमरू पवन कवार। बल बुद्धि विद्या मोहे देत, मने बल देव बुद्धि विद्या मोहे देत। हरू जो क्लेश विकार, मैं हरू क्लेश विकार ऐसे नहीं कहता कि हनुमान जी आप हरो मेरे वाले क्लेश। खुद आप क्लेश को हरने करने वाला मनुष्य खुद आप है। इसलिए बल बुद्धि विद्या मोहि देत, हरहूँ मैं क्लेश विकार, मैं क्लेश विकार में हरण कर दूँ। ऐसे मन बल बुद्धि विद्या देव। अरे जो हनुमान चालीसे का जो दो आशा की भूमिका, पहले कोई भी इतिहास होता है उसकी भूमिका होती है, कोई भी होता है उसकी साहित्य में भूमिका होती है, कोई भजन होता है तो उनकी साखी दुआ पहले उसकी भूमिका के रूप में होती है। वह भी नहीं समझे तो हनुमान चालीसा कैसे समझेगी? गांधी मुँह से जनेऊ साजे, क्या है मुँह की जनेऊ, कैसे, क्या अर्थ है इसका? ऐसे तुक्का मार से कुछ नहीं होता। इसलिए गए वेद तो धी गुरु बिना लागे रमण समान। क्यों? ऐसे ही गुरु के पास में गए थे जो गुरु से अंध बधीर कर देखा, एक अंधा था एक बूढ़ा था। ऐसे गुरु के पास जाने से क्या सीख सकते हो? बानाधारी बन गई। अरे हमने अमुक अमुक मिंद्र बनाए, अमुक अमुक। अरे परमात्मा की मिंद्र जो पहाड़ है उसे कुचल कुचल के लिए, तो परमात्मा की महिमा देखो कितने रंग रंगीले पहाड़ है जिनसे हम कुचल कुचल के जाते हैं। परमात्मा क्या मनुष्य वैज्ञानिक आज के ये आँख बना सकता है, देखने वाली आँख बना सकता है, कान सुनने वाला बना सकता है, नासिका सुगंध दुर्गंध देने वाली बना सकता है, जीभ रस लेने वाली बना सकता है। ये क्या बना सकते हैं? और महिमा करते हैं मैंने कि अमुक अमुक मिंदर देखा, अमुक बड़ा तकड़ा मिंदर देखा। अरे कुचल के लिए थे परमात्मा की रची हुई सामग्री और उनको एकत्र कर दिया। एक इतना भी एकदम चूसे के जैसा कोई मिट्टी का चूसा बना दो कलाकार चित्रकार, एकदम चूसे में, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं चूसे में और उसमें, चूसे में भेद नहीं। ऐसा चित्रकार हो दूर से कोई भी आदमी भी नहीं पहचान सकता कि ये
चूसा है या मिट्टी का है या सेंधे, उस चूहे को बिल्ली दूर से पछाड़ लेती है, दूर से उसके पर वार नहीं करती है। उसने पता है ये मिट्टी का है। खरगोश कितना भी सुंदर ज्यों का त्यों बना दे, उसको कोई भी मासेरी शेर वगैरह उसको सामने नहीं सकता। एक बार देखेगा उसके पास में नहीं जाएगा। और मनुष्य को मालूम नहीं, हमसे पशु आगे है जो दूर से देख लेते हैं ये दूसरा है। बिल्ली नहीं जाती, ये पत्थर का है, बहुत एकदम हाव वो दूसरे के समान उसकी मूर्ति है, परंतु बिल्ली नहीं जाती। मनुष्य कह सकता है कि ये सेंधे चूसा है, ये सेंधे है, ये नकली नहीं है, परंतु बिल्ली दूर से ही देखते ही कन्ने सूंघती नहीं है, दूर से ही दृष्टि देखते ही कहती है ये नकली है। और खरगोश कितना भी सुंदर हो ज्यों का त्यों त्यों बना दो, मासेरी जानवर दूर से देखेगा। एक बार दूर से देखते ही उसके नजदीक ही नहीं है, उसको पता है मट्टी का है, चित्रकार का बनाया हुआ है। और हम महिमा करते हैं, अरे परमात्मा की महिमा नहीं करते। जो परमात्मा ने जो आंख बनाई, माता पिता धन्यवाद है उनको पालते हैं। माता का कर्जा एक रात का भी 1 घंटे का पुत्र नहीं उतार सकता, फिर भी माता पिता पालन पोषण कर सकती है। 9 महीने कष्ट सहन करके उधर में रख सकती है। 5 साल तक आप गिल्ली में सोकर सूखे में सोती है। ये बड़ा कर्ज है माता का। परंतु माता आंख नहीं बना सकती, माता कान नहीं बना सकती सुनने वाला, माता आंख सुन देखने वाली नहीं बना सकती, जीभ रस लेने वाली नहीं बना सकती, नासिका नहीं बना सकती। ऐसी ऐसी बहुत सी वस्तु है शरीर के अंदर जो वैज्ञानिक नहीं बना सकते, माता नहीं बना सकती, पिता नहीं बना सकता। जन्म दे सकती है, पाल सकती है, कष्ट सहन कर सकती है, हमारी शरीर का पालन पोषण कर सकती है। परंतु जो हम महिमा उस परमात्मा की जिनने रंग बिरंगे पहाड़ बनाए, जो आज कितने भी कुचल कुचल के ले जा रहे हैं, फिर भी वो फूटते नहीं है, कम नहीं होते हैं। और बड़े बड़े सुंदर आगे से आगे पत्थर में सुंदरता निकलती है और उसे चीर चीर के हम चिप्सी लगाते हैं। आहा आहा, मैंने चिप्सी लगाई थी, परमात्मा ने लगाई थी, वो वहाँ लगाई थी, उसे कुचल के लिए क्या फर्क पड़ गया, क्या हो गया। कोई झोपड़ी में रहता है तो वो है, कोई कहीं भी रहता है, विश्राम करना है, भोजन बड़े बड़े अरबापति है वही 2 रोटी खाते हैं। अरबापति है उनकी ज़्यादा मार मलिदा, वो मीठा खट्टा जसता ही नहीं है, वो तो सूंघते हैं। और झोंपड़ी में रहने वाले आनंद से रहते हैं, अच्छे फल, वही 2 रोटी वो खाते हैं, वही 2 रोटी अरबापति खाता है। क्या वो सोना चांदी खाता है? कुछ नहीं। परंतु जिसने मान लिया ये सुख है, वही सुख है। दुख मान लिया ये दुख है, तो दुख है। सुख दुख से निवृत्त होने के लिए न ये सुख है न दुख है, इसे निवृत्त होने के लिए निष्काम भाव से कर्म करने के लिए बार बार कृष्ण जी आदि ने जोर दिया है। इसलिए इसी सूत्र को निष्काम भाव से कर्म करो। अगर इस फल की इच्छा करोगे तो शुभ में बंधन है, अशुभ में बंधन है। शुभ में सोने की हथकड़ी है, अशुभ में लोहे की हथकड़ी है। निष्काम से हे अर्दन साधना कर, योग साधना कर, कर्मयोग की साधना कर, भक्ति योग की साधना कर, समाज की सेवा कर, परिवार की सेवा कर, देश की रक्षा कर। परंतु निष्काम भाव से करेगा तो न तो शुभ में बंधेगा न अशुभ में बंधेगा, न सोने की हथकड़ी लगेगी न लोहे की हथकड़ी लगेगी। अगर जो तुम भावना करके फल की इच्छा करेगा तो शुभ में ही बंधन है, अशुभ में बंधन है। ये सभी संत कहते हैं सर्वे तो में मुक्ति मानी, कोई कहे मुक्ति भी सुन धर्म में, सगुण भगत बना बखानी, जीव बंध्या शुभ अशुभ कर्म में, यह तो ब्रह्म बुलानी। ये कहते हैं हम शुभ कार्य करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। बनाना जी ऐसे नहीं कहते पुण्य दान मत करो, उसका कहना है इसमें मुक्ति मान ली तो पुण्य दान करने से ठीक है। जीवों की सेवा करनी चाहिए, गौओं को चारा देना है, पक्षियों को चून डालना है, वही गो मुक्ति विष्णु धर्म में सर्वगुण भगत बखानी, जीव बंध्या शुभ अशुभ कर्म में, यह तो ब्रह्म बुलानी। आई कृष्ण जी वाली बात है, कोई शुभ में बंधन है, अशुभ में बंधन है। कोई कवे मुक्ति ना भगवान में अड़ा उड़द ठहरानी,
कई कहते हैं अड़ाउट नहीं करनी चाहिए, अरे करनी चाहिए। पैड़ी पैड़ी कहते हैं बनाना जी, पैड़ी पैड़ी चलो। बनाना जी ने ये पीछे यदि में कई जगह कहा है, अड़ायुड़ आसन किया कर रही पौने पिछाण, अड़ायुड़ आसन किया कर रही पौने पिछाण। ये बनाना जी की वाणी है पीछे की। ऐसे नहीं कहते भी अड़ाउड़ करनी नहीं है, ये कहते हैं इसमें रुक गई और यहाँ मुक्ति मान ली तो मुक्ति नहीं है, इसलिए कहते हैं सदवाई मुक्ति मानी। पिंड ब्रह्मांड के अंदर बाहर सोम से अंत नहीं जानी। कोई मुक्ति गिगन मंडल में, गिगन मंडल यानी 10वां द्वार है, इसके अंदर कई साधना में यहाँ रुक जाते हैं, इसलिए कहते हैं कोई कवे मुक्ति गिगन मंडल में एनंद उड़े निशानी। एनंद यानी बाजा बाजते हैं गिगन मंडल में, 10वें द्वार में, भौर गुफा में बाजा, त्रिकुटी में ज्योति, त्रिवेणी में मिलन, सतगुरु शब्द का आदि, और भौर गुफा में 10 प्रकार के बाजे, 10वें द्वार में साक्षात्कार। इसको यहाँ मुक्ति मान ली तो 10वां द्वार तक की मदद खोजिए, आगे की मदद नहीं करी। 10वें द्वार से आती तुरिया, त्रिकुटी से त्रिवेणी, त्रिवेणी भौर गुफा, 10वें द्वार तक की अवस्था को कहते हैं तुरीय अवस्था। अवस्था 4 होती है, जाकर सपन सको तो तुरिया। तुरिया कहते हैं त्रिकुटी लेके 10वें द्वार तक की अवस्था को कहते हैं तुरिया। तुरिया अतीत अनादि था या, तुरिया से अतीत हो जाओ। तुरिया अतीत अनादि था या, नहीं कोई गंगा नहीं कोई पाया, नहीं कोई गम्भीर गुनी पाए गुनी ओई पली। गम्य पाया तो वो एक पली हुए नहर, फिर बाद में मिला मिला गम्बेड़ो। इसी तरह बनाना जी उपदेश है कि 10वें द्वार से अतीत हो, कोई गवे मुक्ति की नमनल में एन घुरे निशानी। टूटे पिंजरे हंस भी घूटे, फिर कहाँ करो रानी। और 10वां द्वार तो शरीर के सागे जावे को क्रिया करके पुत्र फोड़ देगा। 10वां द्वार तो फिर कहाँ रहोगे, इसलिए 10वें द्वार से अतीत है, जो तुरिया अतीत अनादि आया, उस जगह की रटान करो। अगम भूम, अगम पुरी, अगम धाम, अगम आदि, चेतन सुन, अखे सुन आदि, वह गमन करो। इसलिए ये कहते हैं, इसलिए